इस कहानी की शुरुआत एक किशोरी नाम की लड़की से होती है जो कि एक सेल्स गर्ल है और एक स्टोर में काम करती है। इस समय दिवाली का समय होने की वजह से किशोरी को एक भी छुट्टी ऑफिस से नहीं मिलती। लेकिन किशोरी एक सर्वाइकल पेशेंट है जिस वजह से उसे बहुत चक्कर आते हैं और वो ऑफिस में कंटिन्यू नहीं आ पाती। मेरा ये सर्वाइकल का पेन तो और ज़्यादा बढ़ रहा है, ऊपर से चक्कर अलग से आ रहे हैं। क्या करूं, घर वापस चली जाऊं? अरे किशोरी, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सर पकड़े क्यों खड़ी हो? बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। लगता है अब घर वापस ही जाना पड़ेगा। अगर यही सी बात है तो हम स्टोर मैनेजर से बात करते हैं, क्या पता वो तुम्हें घर वापस जाने दें। किशोरी और राकेश स्टोर मैनेजर से बात करने के लिए उसके पास जाते हैं और कहते हैं, सर, आपसे कुछ बात करने की। किशोरी की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो ये काम नहीं कर पाएगी, उसको घर जाने का। ठीक है, दिवाली का टाइम चल रहा है इसलिए स्टोर में बहुत भीड़ होती है, इसलिए आगे एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अभी के लिए तुम जा सकती हो। पर सर, मेरी ऐसी भी हालत नहीं कि मैं अकेले घर जा सकूं। स्टोर में से किसी को छोड़ के आना पड़ेगा मुझे घर तक। ये नहीं हो सकता, इतना टाइम किसी के भी पास नहीं है, तुम्हें अकेले ही जाना होगा घर तक। सर, मेरा घर यहीं पास ही में है, मैं इसे अपने घर छोड़ आता हूँ, वहाँ ये रेस्ट कर लेंगी और फिर शाम को अपने घर वापस चली जाएंगी। हाँ, ये हो सकता है, तुम इसे अपने घर छोड़ाओ और जल्दी वापस यहाँ आओ। राकेश और किशोरी स्टोर से निकल जाते हैं और राकेश किशोरी को अपने घर ले आता है। वेलकम, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ शिफ्ट करा है, अंदर चलते हैं। तुम यहाँ रेस्ट कर लो, उधर किचन है, कुछ भी खाना हो तो वहाँ से ले लेना। मैं चलता हूँ, तुम डोर लॉक कर लो। राकेश किशोरी को अपने घर पर छोड़कर वहां से चला जाता है। किशोरी भी रेस्ट करने के लिए राकेश के कमरे में जाती है और वहां जाके लेट जाती है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसको कोई घूरे जा रहा है, जिसको देख वो चौंक कर उठ जाती है। ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कि यहाँ पर कोई था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ये खिड़की है। बहुत अजीब सा लग रहा है। किशोरी अपने रूम से निकलकर वॉशरूम की तरफ जाती है और वहां जाकर हाथ मुंह धोती है और वहां से बाहर आ जाती है और ड्राइंग रूम में बैठ जाती है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे वॉशरूम से कुछ आवाज़ें आ रही हों। ये आवाज़ें तो वॉशरूम से आ रही हैं, पर वहाँ तो कोई भी नहीं है। किशोरी वॉशरूम की तरफ देखती है, वहाँ उसे एक डरावनी परछाई दिखती है जो कि उसी की तरफ देख रही होती है और वहाँ से धीरे धीरे कर जा रही होती है। हे राम, ये कहाँ आकर फंस गई? इससे अच्छा तो मैं ऑफिस में ही रहती। ये किस मुसीबत में पड़ गई मैं? बचाओ मुझे! ये पूजा की थाली यहाँ क्या कर रही है और ये अपने आप कैसे चल रही है? ये सब क्या हो रहा है? किशोरी लिविंग रूम से भागते भागते अपने रूम में आती है और कहती है, हे भगवान, ये कहाँ आ गई मैं? किस भूतिया घर में? एक काम करती हूँ, चुपचाप जाके सो जाती हूँ जब तक राकेश नहीं आता। किशोरी सोने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन वो आवाज़ें उसे सोने नहीं दे रही थी। एक तरफ किचन में ग्लास टूटने की आवाज़ें आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुर्सी खिसकाने की आवाज़ आ रही थी जिससे किशोरी सो ही नहीं पा रही थी। इसी तरह शाम का समय हो जाता है और राकेश अपने घर आता है और बेल बजाता है लेकिन किशोरी दरवाज़ा ही नहीं खोलती। मैं कब से बेल बजा रहा हूँ लेकिन किशोरी को सुनाई ही नहीं दे रहा। एक काम करता हूँ, इसे फ़ोन करता हूँ। राकेश किशोरी को फ़ोन करता है और फ़ोन की आवाज़ सुनकर किशोरी की आंख खुल जाती है और वो उससे कहती है, राकेश, कहाँ हो तुम और कब आ रहे हो? मुझे यहाँ और कितना रुकना पड़ेगा? मैं घर के बाहर ही खड़ा हूँ, कब से बेल बजा रहा हूँ, लेकिन तुम तो दरवाज़ा खोलने ही नहीं आ रही हो। कौन सी बैल? तुमने तो कोई बैल ही नहीं बजाई, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। किशोरी दरवाज़ा खोलने के लिए जा ही रही होती है कि वो डरावनी परछाई फिर से उसके सामने आ जाती है और उसके शरीर से आर पार कर निकल जाती है। कुछ देर तक किशोरी को समझ ही नहीं आता कि ये सब हुआ क्या। फिर किशोरी हिम्मत जुटाते हुए उस कमरे से बाहर निकलती है और दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और राकेश अंदर आता है और उससे कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें एक दरवाज़ा खोलने में भी इतना टाइम लगता है क्या? मत पूछो, इतनी देर से जो हो रहा है वो मुझे ही पता है, लेकिन इतना तो तय है कि इस घर में कुछ तो गलत है।
ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किशोरी वो सब बताती है जो उसने देखा और सुना, जिसको सुनकर राकेश कहता है, लगता है तुम्हारा बुखार तुम्हारे सर पर भी चढ़ गया है, तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं यहाँ 2 महीने से रह रहा हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। खैर, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। राकेश किशोरी को उसके घर छोड़ आता है और किशोरी अभी भी उसी बारे में सोच रही होती है जो उसने उस घर में देखा। धीरे धीरे कर अब इस बात को कई दिन बीत चुके होते हैं और दिवाली का समय और ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। एक दिन की बात है, किशोरी अपने ऑफिस से घर वापस आ रही होती है कि तभी उसका एक औरत काफ़ी देर से पीछा कर रही होती है। किशोरी उसे इग्नोर करते हुए अपने घर आती है तो उसकी भाभी उससे कहने लगती है, अच्छा हुआ किशोरी तुम जल्दी घर आ गई। चलो दिवाली की शॉपिंग के लिए मार्केट चलते हैं। ठीक है भाभी, मैं पहले फ्रेश हो आती हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं मार्केट। किशोरी अपनी भाभी के साथ मार्केट आती है तो वो देखती है वो औरत फिर से उसका पीछा कर रही है। भाभी, वो औरत आपको दिख रही है? वो बहुत देर से मेरा पीछा कर रही है और मुझे वो कुछ अजीब भी लग रही है। किशोरी की भाभी पीछे पलट कर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। हे राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर किशोरी को दिखाई कौन दे रहा है? कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं? क्या किशोरी को सच में कोई दिखाई दे रहा है या ये सिर्फ उसका एक भ्रम है? जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट देखें। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और आगे बढ़ाएं।